माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 7 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन इसके पहले मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरा सारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो लीजिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्याओं का मासा निकालने में अंतिम भाजक 31 है। क्वेश्चन को देखिए, एकदम ध्यान से समझने का ज़रूरत है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है यानी किया गया है, उसमें अंतिम भाजक 31 है और भजनफल जो है, भजनफल मतलब भागफल, वो ऊपर से क्रमशः 7, 5 और 2 है। यानी जब हम लोग दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और प्रत्येक बार के जो शेष होता है उसको हम भाजक बनाते जाते हैं और इसके ऊपर वाले भाजक को भाज्य बनाते हैं। और ये काम हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक पूरा विभाजित नहीं हो जाए। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि अंतिम भाजक 31 है और इसके भजनफल हैं 7, 5 और 2, यानी 3 बार भाग दिया गया है ऊपर से। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यही भर लेते हैं। फर्स्ट में भजनफल यानी है 7, सेकेंड में है 5 और थर्ड में है 2। और अंतिम भाजक भी बताया है इसमें। अंतिम भाजक है आपका 31। अंतिम भाजक 31 है। तो अंतिम भाजक 31 है, 2 बार में इसका मतलब भाग लगा होगा। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर 62 होगा। ये निश्चित है कि यहाँ पर 62 होगा। तब 2 बार में भाग दे करके और पूरी यहाँ पर कट गया होगा। और 31 जो है तो अंतिम भाजक है, 31 उसका मासा है। अब देखते हैं, इससे ऊपर चढ़ते हैं कि यहाँ क्या होगा। सबसे पहले जब यहाँ पर 62 है तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला भाजक भी 62 होगा, क्योंकि यहाँ से ही उतर के यहाँ आता है। ये सब समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से। तो देखिए, अब है कि यहाँ क्या होगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ यही होगा कि 62 से 5 बार मल्टीप्लाई किए तो जितना आया, 62 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो जितना आया उसको यहाँ ऊपर वाला में से घटाने पर 31 आया। इसका मतलब है कि 62 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 31 करेंगे तो यहाँ का भाजक होगा वो। ठीक है, तो 62 पचे होता है आपका 310, 310 और 31 हो जाएगा आपका 341। इसका मतलब यहाँ पर 341 है और 5 बार में भाग दिए थे तो 310 हुआ और जब इसको माइनस किए तो 31 आया, जो कि 31 अंतिम भाजक रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ जब 341 है तो इसका मतलब यहाँ 341 होगा, यानी ये भाजक 341 होगा। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि 341 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया होगा ऊपर वाले यानी भाज्य में से उतना घटाने के बाद 62 आया। इसका मतलब ये भाज्य होगा यहाँ पर 341 गुने 7 प्लस 62। और इस तरह से आपका आता है 2449। ठीक है, तब हम लोग 7 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 के 8, 2 7 21 और 2 23। देखिए, अब यहाँ पर इतना माइनस करने पर 62 आया होगा। 9 में 7 गया 2 और 14 में 8 गया तो 6, 3 में 3 कुछ नहीं, 2 में 2 कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है वो दोनों संख्याएं क्या क्या थी, तो वो दोनों संख्याएं आपका 341 और 2449 थी। ठीक है, इसलिए
अभिष्ट संख्याएं बराबर अभिष्ट संख्याएं बराबर 341 और 2449। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर भी उसी तरह से है। 33 और 34 सेम क्वेश्चन है। इसमें आपका अंतिम भाजक 42 और भजनफल है 5, 3, 4। यानी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 42 और ये 5, 3 और ये 4, कितना चीज़ दिया हुआ था। और उसके आधार पर देखिए कैसे हम लोग किए। 4 है अंतिम भाजक, इसका मतलब 42 गुने 4 जितना होगा वो अंतिम भाज्य होगा। और इस तरह से 168 हुआ। फिर 168 इसके ऊपर वाला का भाजक होगा। एक भाजक को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया होगा वो उसमें से यानी भाज्य में से घटाकर 42 आया। इसका मतलब भाज्य यहाँ पर 546 आ गया। और इसी तरह से ऊपर में सबसे ऊपर का जो भाज्य है वो 2898 और तो संख्याएं हो गई आपकी 546 और 2898। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें यदि 3, 4, 5 या 6 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन इसके पहले वाला वीडियो में है, इसके पहले का कई वीडियो में। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप शुरू से वीडियो को देखते जाइए। अभी तक जो इसका वीडियो बना है संख्या पद्धति का पार्ट 13 तक, उसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ का एक 7वां पार्ट चल रहा है अभी। इसके पहले का पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन जो है आपको इसके पहले भी बनाया जा चुका है। 3, 4, 5 और 6 का लासा निकाल लिए पहले और उस लासा से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में भाग दिए तो आपका 39 इसका शेष हो गया। अगर शेष बचने की स्थिति नहीं रहती तो 99,999 में 39 को माइनस कर देते, तब जो संख्या आती वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विभाजित होने की बात नहीं कही गई है। यहाँ कही गई है कि 3, 4, 5 और 6 से जब भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसलिए पूर्णतः विभाजित होने वाली जो संख्या है 99,960 उसमें 2 हम प्लस कर देंगे ताकि प्रत्येक दशा में आपका 2 शेष बचता रहेगा। और इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। एक दशा में 3 शेष बचे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो सबसे पहले तो हम 4, 7, 10 और 12 का लासा निकालेंगे तो निकल गया 420। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। 10,000 में 420 से भाग दिए तो भाग देने का पूरा काम हुआ तो 340 इसका रिमाइंडर आ गया। शेष बच गया 340 क्योंकि इसमें हमको शेष से मतलब है इस तरह के क्वेश्चन में। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सब से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, ये निकालने के लिए आपको 10,000 में प्लस करना पड़ेगा पहले। 420 में 340 माइनस करके जितना आएगा 100 और शेष बचने के लिए फिर से 3 प्लस करना पड़ेगा अलग से। तो इस तरह से आपका टोटल आ गया 10,083। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसको यदि 56,84,398 से घटाया जाए तो शेष में 60, 75, 135, 140 और 156 से पूरा भाग लग जाता है। यानी 60, 75 और 135, 140 और 156 से पूरा भाग लगने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी इन लोगों का लासा। ठीक है, तो पूरी भाग लगने के लिए इतना चाहिए कम से कम 2,45,700 चाहिए, जिसमें इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 संख्याओं से पूरी भाग लग जाता हूँ।
और है ये इतना, तो इसमें अधिक से अधिक हम कितना घटाएंगे? तो अधिक से अधिक आप उतना ही घटा सकते हैं ताकि कम से कम इतना बचे। अगर इतना नहीं बचेगा तो इन सब से विभाजित नहीं होगी संख्या, इससे कम अगर बचेगा तो शेष, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2,45,700 ही है जो कि इन सभी संख्याओं से पूरा पूरी विभाजित होगी, क्योंकि इन संख्याओं का लासा है इतना। तो लासा निकाल लिए, यानी इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लिए। अब जो बच जाएगा वो हम इससे घटा सकते हैं, अधिक से अधिक उतना ही घटा सकते हैं। इसलिए उस संख्या को निकालने के लिए आपको अभिष्ट संख्या बराबर 56,84,398 में 2,45,700 माइनस कर देंगे, यानी इतना। ये संख्या अगर हम घटा देते हैं, इतना अगर घटा देते हैं इससे, तो इतना बचेगा जो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा घटाएंगे तो संख्या इससे छोटी हो जाएगी, जबकि ये सबसे छोटी संख्या है जो इन पांचों से विभाजित होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या निकालिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना था, इसमें सबसे छोटी संख्या निकालना है। दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी क्वेश्चन एक ही जैसा है, लेकिन फिर इसका नियम बदल गया। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको एलसीएम से जो ज़्यादा है उसमें वही उसका आंसर हो गया, और सबसे छोटी संख्या निकालना है ताकि इससे घटा दिया जाए, 84,736 से उसको घटा दिया जाए। कम से कम कितना घटाया जाए कि 12, 16, 24, 36 और 48 से पूरा पूरा भाग लग जाए शेष में, ठीक है। तो इसका एलसीएम पहले ज्ञात किया हम 576, फिर 84,736 में भाग दिए तो 64। कम से कम हम 64 इससे हमको लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि 64 जो है वो रिमाइंडर आ जा रहा है। 64 इसके अंदर से हम अगर निकाल देंगे, कम से कम 64 निकाल देंगे, तो आपका ये संख्या इन सबों से विभाजित हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 19 जोड़ दिया जाए तब वह संख्या जो है योगफल 28, 36 और 45 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए 28, 36 और 45 का लासा निकालेंगे तो आ गया 1260। अब ये तो 28, 36 और 45 से पूरा पूरी विभाजित होने वाली संख्या है, सबसे छोटी संख्या। ये ज्ञात नहीं करना था, वह ज्ञात करना था जिसमें 19 जोड़े तब इन सबसे पूरा पूरा विभाजित हो। इसलिए इसमें से 19 माइनस कर दिए, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा आपका 1260 माइनस 19 बराबर 1241। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 5.44 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श में, कमरा का फर्श यानी नीचे जमीन में क्या करना है, वर्गाकार टाइलें लगानी है। वर्गाकार टाइल लगाना है। वर्गाकार का मतलब आप लोग वर्ग स्क्वायर जानते हैं। वर्ग का मतलब होता है जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो वर्गाकार टाइल लगाना है, इसमें जिस साइज का भी लगाना है, लेकिन वर्गाकार टाइल लगाना है। और तब ये पूछ रहा है कि अगर वर्गाकार टाइल लगानी है इस कमरे के फर्श में, तो कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही घुमावदार है। कम से कम कितनी टाइल लगेगी, टाइल लगाना है वर्गाकार और टाइलों की संख्या होनी चाहिए कम से कम। तो इस परिस्थिति में कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको बड़ा से बड़ा टाइल लगाना होगा। आप जितना बड़ा टाइल लगाएंगे उतनी कम लगेगी। लेकिन बड़ा से बड़ा कितना लगा सकते हैं हम, किस साइज का टाइल लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। तो किस साइज का टाइल लगाना है ये निकालने के लिए आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो है वो मासा ज्ञात करना होगा। यानी मासा क्या होता है, मासा होता है कि
दो संख्याओं का मासा अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो मासा का मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित करती हो। अर्थात यहाँ पर जो है टाइलों को लगाना है तो हम टाइल अगर लंबाई की तरफ लगाते आते हैं तो पूरा पूरा लग जाए, यानी टाइल को कटिंग नहीं करना है। एक तरफ से लगाना शुरू करें, दूसरे तरफ आकर पूरा पूरी लग जाए, ना टाइल काट के लगाना पड़े और ना ही यानी टाइल ना तो घटे ना बढ़े। और चौड़ाई के तरफ भी लगाएंगे तब भी पूरा पूरी लग जाना चाहिए। तो इसके लिए हम उसका HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा किस लिए निकाल रहे हैं? ताकि ये निकल सके कि हम अधिक से अधिक कितना बड़ा टाइल लगा सकते हैं। जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी अधिक से अधिक, इसके लिए आप उसका मासा निकाल रहे हैं। जैसे देखिए, हम लंबाई को पहले मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर दिए ताकि अब 544 सेंटीमीटर, चौड़ाई को चेंज किए ताकि अब 374 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट में था तो सेंटीमीटर में व्यक्त कर दिए। तो अब हमको 544 सेमी और 374 सेमी का मासा निकालना है। मासा क्यों निकाल रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मासा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि अधिक से अधिक कितना बड़ा टाइल लगाया जा सकता है, क्योंकि हमको कम से कम टाइलों की संख्या ज्ञात करना है। कम से कम टाइल लगाने का मतलब है कि आपको बड़ा से बड़ा टाइल लगाना होगा। ठीक है, तो मासा ज्ञात कर लिए। तो मासा जो हुआ वहीं पर यहाँ पर हम लिखे हैं कि अर्थात एक वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर 34 सेमी। ठीक है, 34 सेमी इसका मासा निकला। इसका मतलब एक टाइल की भुजा की लंबाई अधिक से अधिक 34 सेमी हो सकती है। 34 सेमी से कम या ज़्यादा होगा तो फिर ठीक से नहीं बैठेगा। ठीक है, अधिक से अधिक इतनी लंबी टाइल हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइलों की अभिष्ट संख्या बराबर है, टाइलों की संख्या ज्ञात करना था। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, इसका एक हम सूत्र लिखे हैं। कमरे के फर्श का जितना क्षेत्रफल है उसमें से एक टाइल के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुने चौड़ाई करके। तो इसकी लंबाई है 544 सेमी, चौड़ाई है 374 सेमी। और एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वर्गाकार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुने भुजा, तो फिर एक भुजा इसकी 34 सेमी है तो भुजा गुने भुजा कर दिए, 34 गुने 34। अब इसको हम काटते हैं तो आपका 34 से ये कट रहा है 16 बार में, और 34 से ये कट रहा है 11 बार में, और आपका हो जा रहा है 176 टाइल। 176 टाइल मतलब कम से कम 176 टाइल लगेगी, और इससे ज़्यादा बहुत लग सकती है। अगर छोटा भुजा वाला हम टाइल लगाते हैं तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो कम से कम 176 लगाना ही पड़ेगा जब वर्गाकार टाइल लगाना है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर अब स्थगित होता है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में LCM एंड SCF के पार्ट 8 में। धन्यवाद।